नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिश राज व्लॉग्स के इस नए वीडियो में। मैं नितिश आपके साथ आज एक बहुत ही खास और लोकप्रिय त्योहार छठ पूजा के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व, इसके अनुष्ठान और इस साल छठ पूजा कब मनाई जाएगी। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। छठ पूजा का परिचय और महत्व। छठ पूजा मुख्य रूप से भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। इसे एक धन्यवाद पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग सूर्य देव को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। इसका उल्लेख हमारे वेदों में भी मिलता है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के लिए वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। छठ पर्व के बारे में कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने छठ पूजा की थी। यह पूजा उन्होंने राज तिलक के बाद माता सीता के साथ मिलकर की थी। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने राज्य की समृद्धि और कल्याण की कामना की। दूसरी पौराणिक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत के समय कुंती पुत्र कर्ण उस्सस के पाई सभी जो सूर्य के भक्त थे, प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। उन्होंने सूर्य देव से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया था। कर्ण का जीवन ही सूर्य देव के आशीर्वाद का प्रतीक था और माना जाता है कि उन्होंने सूर्य देव की पूजा करते हुए ही अपने जीवन में अद्वितीय शक्ति प्राप्त की थी। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव को प्रसन्न करना और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति करना है। सूर्य देव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ऊर्जा, शक्ति और जीवन का संचार देते हैं। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। यह त्योहार खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह पर्व न केवल परिवारों के बीच बल्कि पूरे समाज को एकजुट करता है। लोग मिलजुल कर एक साथ व्रत और पूजा करते हैं, जो समाज में एकता और सद्भावना का संदेश देता है। छठ पूजा में पूरी तरह से सात्विक भोजन और प्रसाद का ही उपयोग होता है। इस त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की मांसाहारी या प्याज लहसुन युक्त भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। इस त्योहार का एक और महत्व यह है कि यह हमें पर्यावरण के प्रति सजग बनाता है। छठ पूजा में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है और पूरी पूजा प्रकृति के करीब रहकर की जाती है। छठ पूजा का त्योहार 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। इन 4 दिनों के अनुष्ठान इस प्रकार हैं। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले अपने घरों की अच्छे से सफाई करते हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हैं। इस दिन व्रतधारी एक बार भोजन करते हैं, जिसमें विशेष रूप से कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का उपयोग होता है। यह भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है और इसे एक विशेष तरीके से पकाया जाता है। दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास रखते हैं। शाम को सूरज ढलने के बाद वे भगवान को प्रसाद अर्पित करके व्रत का समापन करते हैं। इस प्रसाद में गुड़, चावल और दूध से बनी खीर और रोटी का उपयोग किया जाता है।
खरना के बाद व्रतधारी अगले 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें वे पानी भी नहीं पीते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रतधारी शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। व्रतधारी जलाशय के किनारे बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ और अन्य प्रसाद लेकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह अनुष्ठान सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी सुबह सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रतधारी अपना व्रत तोड़ते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रसाद बांटते हैं। इस दिन का महत्व यह है कि यह सूर्य की नई ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। छठ पूजा में बनाए जाने वाले प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। इसमें प्रमुख रूप से ठेकुआ नामक एक मिठाई बनाई जाती है, जो आटे, गुड़ और घी से तैयार की जाती है। ठेकुआ को छठ पूजा का मुख्य प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा चावल के लड्डू, मौसमी फल और नारियल का भी उपयोग किया जाता है। इन प्रसादों का महत्व इस बात में है कि यह पूरी तरह से शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक होते हैं। लोकगीत और सांस्कृतिक परंपराएं। छठ पूजा के दौरान गाए जाने वाले लोकगीत इस त्योहार की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। ये गीत विशेष रूप से देवी छठी मैया और सूर्य देव की महिमा में गाए जाते हैं। इन गीतों में एक विशेष प्रकार की आत्मीयता और भक्ति का भाव होता है। छठ के गीतों में प्रकृति, परिवार, समाज और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का विशेष महत्व होता है। यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है और भावनात्मक रूप से समाज को एकता के सूत्र में पिरोता है। छठ पूजा का पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व। छठ पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका पर्यावरणीय महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। लोग बांस की टोकरियों और मिट्टी के दीपकों का उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रकार यह पर्व हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाता है और हमें प्रकृति के करीब लाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से छठ पूजा एकता, भाईचारे और सामूहिकता का प्रतीक है। यह पर्व लोगों को एक साथ लाता है और सभी मिलजुल कर इसे मनाते हैं। यह त्योहार हमारे समाज में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। 2050 में छठ पूजा कब है? अब बात करते हैं इस साल छठ पूजा की तिथियों की। 2044 में छठ पूजा निम्नलिखित तिथियों पर मनाई जाएगी। नहाए खाए 6 नवंबर, खरना 7 नवंबर, संध्या अर्घ्य 8 नवंबर, उषा अर्घ्य 9 नवंबर। तो दोस्तों, इस साल आप इन तिथियों पर छठ पूजा के अनुष्ठानों का पालन कर सकते हैं। छठ पूजा का पर्व एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो न केवल हमारी धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी संजोए रखता है। अंत में उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको छठ पूजा के महत्व, इतिहास और अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल नितिश राज व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।